किसान क्रांति के 15 दिन हो गए। 72 घंटे में सरकार की 5 मिडनाइट मीटिंग हो चुकी है, लेकिन मीटिंग की रात बाकी है। किसानों के हक की बात बाकी है। किसान अब भारत बंद के बाद भारत जाम की तैयारी में है। नमस्कार, मैं आपके साथ रचना बंसल। किसानों के केंद्र का प्रपोजल जो था वो किसानों ने ठुकरा दिया। किसान नेताओं ने कह दिया कि देश में आंदोलन तेज होगा, अंबानी अडानी के प्रोडक्ट और बीजेपी नेताओं का बॉयकॉट हम करेंगे। कृषि कानूनों पर सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच में 6 दौर की बातचीत हो चुकी है और सरकार के प्रस्ताव भेजने की बात लगातार चल रही है। कोई रास्ता निकल नहीं पाया। इस बीच 5 विपक्षी नेता राष्ट्रपति से मिल चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, डटा रहेगा। अब किसान शनिवार को देश भर में टोल प्लाजा फ्री करने की बात कर रहे हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे बंद किया जाएगा। तो मेरी डिबेट का सवाल यही कि 15 दिन का हुआ किसान संग्राम, अब क्या होगा अंजाम? सरकार की मिडनाइट मीटिंग का राज आखिर क्या है? 15 दिन की किसान क्रांति क्या आने वाली है अब बड़ी आंधी? दिल्ली हिला दी, अब क्या हिंदुस्तान हिलाएंगे किसान? पैनल ओपन करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले 3 मिनट की रिपोर्ट आपके लिए देखना जरूरी है, क्योंकि 20 पन्नों का प्रस्ताव किसानों ने आखिर क्यों ठुकराया? 14 दिसंबर को क्या होगा? कौन सा बॉर्डर जाम होगा? क्योंकि सरकार की ओर से भेजा गया कृषि कानूनों में बदलाव से जुड़ा 10 पॉइंट का लिखित प्रपोजल किसानों ने ठुकरा दिया। इतना बोलना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की प्रपोजल को पंजाब के संगठनों ने और देश के संगठनों ने पूरी तरह रद्द कर दिया। किसान नेताओं ने दावा किया कि ये सम्मान का मुद्दा है। अगर सरकार कानून वापस नहीं लेना चाहती और जिद पर अड़ी है तो किसान भी अपनी बात पर डटे हैं। कि देखिए, गलती हुई है और गलती हुई है तो हम मिल बांट के आपस में इसका सुधार कर सकते हैं। हम लोगों ने फिर भी मना किया और साफ कह दिया कि हमारी डेडलाइन है एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो और एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। ये 2 बातें उनको साफ कह दी। फिर भी उन्होंने कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको हम प्रपोजल भेजेंगे इन्हीं आवश्यक सुधारों को लेकर। प्रपोजल हम भेजेंगे, आप उस पर कम से कम विचार करें या गौर करें। प्रपोजल जो आया वो गोल मोल जिस प्रकार का 3 अध्यादेश के बारे में सरकार जारी होने के बाद से लगातार कह रही है, उसी के आसपास है कि इससे बहुत फायदा होगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, किसान की आय दूनी की जाएगी, ये सब किया जाएगा। पर कैसे किया जाएगा इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। चूंकि हम लोग कह चुके हैं कि हमको यह अध्यादेश निरस्त कराना है और एमएसपी पर गारंटी का कानून। इतना ही नहीं, गुस्साए किसानों ने अब पूरे देश में आंदोलन तेज करने का ऐलान किया और कहा कि रिलायंस के जितने भी प्रोडक्ट हैं सभी का बॉयकॉट करेंगे और जियो के सिम पोर्ट कराने के लिए अभियान चलेगा। 12 दिसंबर तक दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे को जाम कर दिया जाएगा। पूरे देश में जिला मुख्यालय पर 14 दिसंबर को धरना प्रदर्शन होंगे। जो धरने नहीं लगाएंगे वो किसान दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली की सड़कों को एक एक करके जाम किया जाएगा। साथ ही बीजेपी के सभी मंत्रियों का घेराव होगा। 14 तारीख को पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। धरने के साथ साथ ये दूसरी स्पेसिफिक जो दिल्ली के इर्द गिर्द के प्रांत है, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये एक दिन के लिए दिल्ली चलो की काल देते हुए धरने लगाएंगे। दूसरे देश के जो हिस्से है साउथ इंडिया, वहाँ वो लोग 14 तारीख के बाद भी इन धरने प्रदर्शनों को जारी रखेंगे अनिश्चित काल के लिए। 12 तारीख को पूरे देश में टोल प्लाजा जो है उनको फ्री कर दिया जाएगा, 12 तारीख को एक दिन के लिए। और 12 तारीख को ही दिल्ली जयपुर हाईवे, जयपुर दिल्ली हाईवे को 12 तारीख अल्टीमेटम है। उससे पहले भी हो सकता है, 12 से 12 तक तो वो जाम हो ही जाएगा। जियो के बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया। जियो यानी रिलायंस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उनको बाइकाट किया जाएगा। जियो सिम के लिए कॉल दिया जाएगा उसका पोर्ट करवाने के लिए। कुल मिलाकर कई दौर की बातचीत के बावजूद केंद्र सरकार किसान संगठनों को मनाने में नाकाम रही है, क्योंकि केंद्र का प्रस्ताव ठुकराते हुए किसान संगठनों ने टस से मस नहीं होने की बात कही है। किसान कह रहे हैं मांगों से पीछे हटेंगे नहीं। सरकार कोशिश लगातार कर रही है। इस बीच किसान आंदोलन का 15वां दिन
और यही इस वक्त की बड़ी खबर। किसानों के मुद्दे पर सरकार का मंथन लगातार जारी है। किसानों ने सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिया है, ठुकरा दिया है, मंजूर है नहीं। जगह जगह अब किसानों ने प्रदर्शन और तेज कर दिया है। कहना यह है कि किसान और भी ज्यादा संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली कूच कर रहे हैं। नए कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं किसान। 26 जनवरी की तैयारी अब एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि आज 15वां दिन आंदोलन का है। और इसी बीच बड़ी खबर, किसानों के समर्थन में सड़क पर आ गई हैं लेफ्ट पार्टियां। ये इस वक्त का अपडेट है। झारखंड में लेफ्ट पार्टियां हैं जिन्होंने चक्का जाम कर दिया है, किसानों के समर्थन की बात कर रही हैं, कह रही हैं कि किसान आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा अगर सरकार उनकी मांगे मान नहीं लेती तो। किसानों का मुद्दा लगातार गर्माता हुआ अब सरकार के गले की फांस भी बन गया है। सरकार के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है किसानों को मनाना और आंदोलन शांत करवाना। इस बीच आप जान लीजिए कि क्या कुछ पेश फंसा हुआ है। किसानों का मुद्दा आखिर है क्या? कृषि सुधार कानूनों को रद्द करें, ये किसान चाहते हैं, जबकि सरकार कह रही है हम खुले मन से विचार करने के लिए तैयार हैं, आप बात हमसे कीजिए। किसान कह रहे हैं एमएसपी पर चिंताएं हैं, सरकार कह रही है एमएसपी पर लिखित आश्वासन हम दे रहे हैं, एमएसपी पर परेशान होने की जरूरत किसानों को है नहीं। किसानों का कहना है जमीन पर उद्योगपति जो बड़े व्यापारी हैं वो कब्जा कर सकते हैं। ऐसे में सरकार का कहना है कि किसान की जमीन पर किसी भी तरह का कोई भी ढांचा नहीं बनेगा, आप अपनी जमीन को लेकर बेफिक्र रहिए। किसान कह रहे हैं एपीएमसी मंडियां कमजोर हो जाएंगी, राज्य सरकारें प्राइवेट मंडियों का रजिस्ट्रेशन कर सकेंगी, ये सरकार का इस पर अपना तर्क है। किसान कह रहे हैं किसानों की जमीन की कुर्की हो सकती है, हमारे पास जमीन के सिवा कुछ नहीं। सरकार कह रही है वसूली के लिए कुर्की नहीं होगी, ऐसी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। किसान कह रहे हैं किसान सिविल कोर्ट नहीं जा सकते, सरकार कह रही है ये विकल्प दिया जा सकता है, विचार किया जा सकता है। किसान कह रहे हैं पराली जलाने पर जुर्माना और सजा हो सकती है, किसानों की आपत्तियों को दूर किया जाएगा, ये सरकार का पक्ष है। अपने अपने तमाम मुद्दों को लेकर किसान लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं, सड़क पर भी हैं। किसानों का एक और कहना है नया बिजली विधेयक आप वापस लीजिए। सरकार कह रही है किसानों की बिजली बिल पेमेंट की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा, जो बकाया पेमेंट है वो आपको देना ही होगा। लेकिन किसान चाहते हैं कि जो भी दिक्कतें, जो भी परेशानी खेती में हो रही है उसको लेकर सरकार इन सभी दुविधाओं को दूर करे। अब आगे आ जाइए, किसानों का अगला प्लान आखिर होगा क्या, क्योंकि 15वां दिन आज आंदोलन का है। अब आगे की प्लानिंग क्या है समझ लीजिए। 10 तारीख आज है, 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद करने की बात किसान कर चुके हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे अगर बंद होता है तो कैसे फिर लोगों को परेशानी होगी, अंदाजा आप लगा सकते हैं। 14 दिसंबर पूरे देश से किसान बुलाकर दिल्ली में जाम करेंगे, देश भर में धरना प्रदर्शन करने की बात किसान कर रहे हैं। बीजेपी के मंत्री और उनके दफ्तरों का घेराव करेंगे, देश के कई राज्यों से दिल्ली चलो की हुंकार भरी जाएगी। किसान अब देश के अलग अलग हिस्सों से आकर दिल्ली में इकट्ठा होंगे और आगे की तारीखों को लेकर प्लानिंग अभी से हो गई है। और इसके अलावा आपको जानना जरूरी है कि दिल्ली और हरियाणा की कौन कौन सी वो सीमाएं हैं जहां पर बंद है, स्थिति फिलहाल है क्या। बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर बंद है, सिंगू बॉर्डर बंद है और इन सभी बॉर्डर से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। झरोदा बॉर्डर बंद है, धनसा पूरी तरह से बंद, बड़ूसराय कार और 2 व्हीकल के लिए खुला हुआ है, बाकी बड़े वाहन जा नहीं सकते। झटीकरा यहाँ पर 2 व्हीकल के लिए खुला है, सिर्फ 2 व्हीकल जा सकते हैं। दौराला खुला हुआ है, कापसहेड़ा खुला है, रजोखरी NH8 खुला है, पालम विहार खुला है। लेकिन जो बॉर्डर्स बंद हैं वहां से रोज आने जाने वाले लोगों के लिए खासी दिक्कतें हो रही हैं और जगह जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। सिंगू बॉर्डर से सब्यसाची हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीकरी बॉर्डर से आदित्य नायर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ बीजेपी नेता शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विक्रम सिंह हमारे साथ शिवसेना नेता जुड़े हुए हैं और दिल्ली यूपी बॉर्डर से जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप एक एक करके तमाम संवाददाताओं के पास जाएं, लेकिन सबसे पहले जतिन, आप दिल्ली यूपी बॉर्डर बंद होने से दिक्कतें किस तरीके की आ रही हैं, ये हम खुद पर्सनली भी महसूस कर रहे हैं। आप भी ऑफिस आने में दिक्कत महसूस करते हैं, मुझे भी रास्ता बदल के आना पड़ता है। अब किसानों की आगे की स्ट्रेटेजी क्या है? 12 तारीख 14 तारीख वो तो दूर तक की प्लानिंग करके बैठे हैं, सरकार का प्रस्ताव पसंद आया नहीं क्या, और अगर नहीं आया तो आगे होगा क्या?
देखिए, थोड़ी देर पहले हमने इनके नेता राकेश टिकैत से बात की, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा भी रहे हैं सरकार से बातचीत के दौरान। तो उनका कहना है कि आगे की रणनीति साफ है, जो कानून है वो रद्द होने चाहिए, संशोधन पर बात नहीं बनेगी। एमएसपी तो मुद्दा है ही, मंडियों का मुद्दा है ही, लेकिन तमाम जो मुद्दे जो वो चाहते हैं वो दो टूक पर आ गए हैं कि पूरी तरह से जो मांग है उस पर अड़े रहेंगे। तस्वीरें साथ साथ यहाँ मैं दिखाता हुआ चलता हूँ और एक बार किसान नेता से बात भी करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन जब ट्रैफिक की बात कर रही है तो एक बार मैं इधर दिखाऊं तो ये जो वैशाली से आने वाला रास्ता है यूपी गेट की तरफ, यानी यूपी दिल्ली बॉर्डर की तरफ, ये बंद है। यहाँ पर सिर्फ थोड़े वाहन आ पा रहे हैं। आनंद विहार से जो ट्रैफिक है उसे डाइवर्ट किया गया है दिल्ली की तरफ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, परेशानी जो है लोगों को इस समय काफी ज्यादा हो रही है। तो किसान नेता क्या कह रहे हैं वो एक बार बात कर लेते हैं। अभी क्या स्थिति चल रही है, आगे का क्या प्लान है? देखो जी, जब भी हमारे राष्ट्रीय पर उतर राकेश टिकैत जी पहुंच जाएंगे और जो भी उनका प्रस्ताव आपने नामंजूर कर दिया है, आगे का क्या? कई हाईवे जाम करने की बात है, टोल फ्री करने की बात है। हाँ, ये जी 14 का आज हमारे उत्तर प्रदेश में जी बात हो रही है किसानों से। आज किसानों से बात हो रही है 14 में, सभी जगह हो रही है देश भर में। हाँ, जब अगर ये हमारी बात नहीं मानी जाती है तो किसान आर पार के मूड में है। तो आर पार की बात किसान नेता साफ तौर पर कह रहे हैं, आप यहाँ सुन सकते हैं जी। राकेश सिंह टिकैत से बात भी जतिन ने की है। जतिन ने जिक्र भी किया, किसान नेता आपके कहने पर किसान तमाम जगह से इकट्ठे होकर दिल्ली पहुंचे जरूर हैं, लेकिन राकेश सिंह टिकैत जो कि पश्चिमी यूपी के तमाम किसानों के नेता हैं, ऐसे ही और भी नेता हैं जो सरकार से बातचीत के लिए पहुंचे भी थे लेकिन बात बनी नहीं। राकेश सिंह टिकैत से जानिए क्या है आगे की प्लानिंग। जतिन ने बातचीत की है। हमारे साथ इस समय राकेश टिकैत जी मौजूद हैं, जो इस समय आप देख सकते हैं यूपी गेट पर हैं और ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं। अपने ही अंदाज में वो ट्रैक्टर पर हमें कई बार यहाँ नजर आते हैं। सर, ट्रैक्टर लेकर तो 26 जनवरी की भी तैयारी, अब क्योंकि पहले भी आपने कहा कि नहीं मानी गई मांग तो लगातार बैठे रहेंगे अंदर, पहली प्रतिक्रिया? यही बेटा, किसान कहीं नहीं जाता इनसे जी। कल क्या हुआ थोड़ा सा वो जानना चाहेंगे, क्योंकि कल प्रस्ताव आप लोगों ने नामंजूर कर दिया। क्या ऐसा था, आपके शब्दों से हम फिर से जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा जो जिस बिंदु पर बात नहीं बन पाई? देखो, बिंदु वाइज वहाँ पे कोई बातचीत नहीं हुई। हमें ये है कि प्रस्ताव वापसी ले लो, हम संशोधन पे बात नहीं करेंगे। अगर संशोधन पर हम चर्चा करेंगे तो इसका मतलब किसान सहमत हो गया संशोधन पे। संशोधन की कोई बात नहीं, ना कोई संशोधन पर चर्चा हुई। सरकार ने संशोधन के लिए भेजा था, किसान ने उसको खारिज कर दिया और 3 बिल जो बनाए हैं किसान के, जो सरकार कहती है किसान के लिए हम बिल लाए हैं, उन बिलों को वापसी ले लो। संशोधन पर बात नहीं बनी? नहीं बनेगी, क्योंकि सरकार अब ये भी कह रही है कि एमएसपी पर लिखित तौर पर देने को तैयार है, वो एक बिंदु था उसमें। लिखित नहीं चाहिए, लिखित तो है, उसमें कानून बनेगा, ठीक है। और कानून ये होगा कि कोई अगर एमएसपी से नीचे खरीद करेगा तो उस पर जुर्माना और सजा दोनों होगी, लिखित नहीं। मंडियों को लेकर क्या असमंजस की स्थिति है, वो एक आपके शब्दों में जानना चाहिए। देखो, मंडी में ये है कि जिस तरह के बिल लेकर आए हैं, इनमें मंडी से बाहर टैक्स फ्री रहेंगे, मंडी के अंदर टैक्स रहेगा, तो आने वाले 2 साल में मंडियां खत्म हो जाएगी और फिर पूरा प्राइवेट जो बायर आएगा वही पूर्ण रूप से उसी पे किसान निर्भर हो जाएगा। तो प्रस्ताव में क्या ये नहीं था, क्या था प्रस्ताव में? क्योंकि आपने तमाम चीजें पास से देखी हैं। बहुत सी चीजें थी प्रस्ताव में तो, लेकिन प्रस्ताव पे कोई चर्चा ही नहीं करते ना हम। भाई, जोन सी चीज पे, जिस रास्ते को हमको जाना नहीं, जब हमें जाना तो कनॉट प्लेस, और हम बात करेंगे कि वहाँ जाना गुड़गांव में वो मॉल है जी, वहाँ पे भी जब जाना ही नहीं गुड़गांव में तो कनॉट प्लेस की बात कर लेंगे। हमने देखा कि घेरा डालो डेरा डालो, ये जो बोर्ड हैं, अब बैनर्स हैं, उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। वो समझ जाएंगे, अपने वाले लोग इस भाषा को समझते हैं, हमारे वाले जो गाँव के आदमी है ना वे समझे। हालांकि हम भी समझ रहे हैं, अपने ट्रैक्टर को लेकर 26 जनवरी पर जाने की बात की और साथ ही साथ आगे की रणनीति जानना चाहेंगे प्रस्ताव खारिज होने के बाद। अभी तो सबने खारिज कर दिया प्रस्ताव, पूरी जो जत्थाबंदी है। आगे की जो रणनीति है, जैसे कहा कि टोल फ्री कर देंगे, जयपुर हाईवे, दिल्ली हाईवे, आगरा वाला हाईवे की भी बात कही है और तमाम चीजें, क्या अभी राष्ट्रीय नेतृत्व क्योंकि लगातार फैसला कर रहा है, कहाँ कहाँ किसानों से बात हो गई है? बात होगी, हमारे तो टोल फ्री है, किसान तो टोल पे फ्री आ ही रहा। आज 15वां दिन है लेकिन आगे तक की तैयारी है। 12 तारीख को क्या करेंगे, 14 तारीख को क्या करेंगे, 26 जनवरी को क्या करेंगे, ये सभी बातें किसानों की जुबान पर हैं, दिल मन जहन में हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश लगातार बातचीत के जरिए समाधान निकालने की, लेकिन फिलहाल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। शिवम त्यागी, विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी बीच अनुज यात्री कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ किसान मंच के अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्योंकि किसानों की डिबेट है, इसलिए सबसे पहले देवेंद्र तिवारी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं, जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया गया है किसान नेताओं को, किसानों को, वो नामंजूर कर दिया,
अब आगे आप लोग चाहते क्या हैं? बात बनेगी कैसे? किसी चीज की बातचीत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ बिल वापस होने चाहिए। सरकार को चाहिए कि अब किसानों को और ना परेशान करें और बिल वापस ले लेना चाहिए, नहीं तो देश की स्थिति और खराब होती जाएगी, किसान आंदोलन और बढ़ता जाएगा। और ये स्पष्ट है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक बिल वापस नहीं होंगे, तब तक हम लोग ऐसे ही डटे रहेंगे। और पूरे देश में जगह जगह अभी हमारे सभी संगठनों ने मिलकर जो फिर आगे की रणनीति बनाई है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कैसे बात बनेगी देवेंद्र जी? आप सरकार तो साफ कर चुकी है, नया कृषि कानून वापस तो किसी भी कीमत पर होगा नहीं। आप लोग अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे, सरकार अपनी मांग पर अड़ी रहेगी, ऐसे तो दिन बीतते रहेंगे। नुकसान किसानों का भी हो रहा है, नुकसान देश का भी हो रहा है। तो क्या सारी जिम्मेदारी हम किसानों ने ही उठा रखी है कि हमारा ही सब कुछ नुकसान भी करें और हम देश की अर्थव्यवस्था भी ठीक करें? सरकार का कोई दायित्व नहीं है। सरकार को चाहिए कि तत्काल इन बिलों को वापस करें। हमारे लिए उन्होंने जो चीज की है वो हमारे लिए की ना, उनका कहना है कि किसानों के हित के लिए किया। किसान उन चीजों को नहीं मानना है कि मेरे फायदे में नहीं है ये सारी चीजें, तो वापस ले लेना चाहिए। इसमें इतना ईगो की और इतनी हट करने की क्या है? वो लोग भी तो मेरे द्वारा चुने गए ही लोग हैं ना, जो सरकार में बैठे हैं। सरकार के लोगों को बढ़ करके जो इतनी ठंड में सब बाहर बैठे हुए हैं। शिवम जी, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, सर्दी और ज्यादा बढ़ रही है। 2 आंदोलनकारी किसानों की मौत हो गई है। किसान कह रहे हैं अगर हमारे हित का बिल है, अगर हमारे हित का कानून है, हमारा फायदा हमें नजर नहीं आ रहा तो आपको बदल देना चाहिए। शिवम जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? शिवम जी तक आवाज शायद पहुंच नहीं पा रही है। शिवसेना नेता विक्रम सिंह यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, किसानों के आंदोलन में शिवसेना की भूमिका क्या है? किसानों के साथ हैं तो किस तरीके से साथ हैं? हाँ, देखिए आम किसानों के साथ हैं। और देखिए आप भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि सरकार ने किस प्रकार से अपना भरोसा खोया है, क्योंकि किसान अब सरकार पे भरोसा करने को तैयार नहीं है। क्योंकि इसके पीछे कुछ न कुछ सरकार की मानसिकता तो है कि किसानों को एक ऐसा बिल लेके आए जो कि किसानों को पसंद नहीं है, और किसान अब मांग कर रहा है कि भाई इस बिल को रद्द किया जाए, और सरकार फिर भी उसके ऊपर अड़ी है। तो इसके पीछे क्या है? किसान यही सोच के किसान डरा हुआ है। अब मुझे बताइए कि आप जिसके लिए, जिसके फायदा सोच के या जिसके हक के लिए आप कुछ लेके आए हो, उससे चर्चा किए बिना आपने किसानों को पहले ही सारी चीजें बता करके, बातचीत करके, किसान संगठनों से बातचीत करनी चाहिए थी। अगर आपके मन में कोई तौर नहीं था तो तब ये लेकर के आना चाहिए था। इसमें कुछ भी खामियां होती है, कुछ भी होता है, ये पहले से पता चल जाता। आज ये नौबत नहीं आती। आज किस प्रकार से किसान ठंड के अंदर सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है, किस प्रकार से सरकार उनका दमन कर रही है, कैसे उनके ऊपर ठंडे पानी की बौछारें मारी गई। पीछे आपने देखा होगा कितना किसान को तंग किया गया था। तो ये सारी चीजें कहीं कहीं मैं समझता हूँ कि सरकार, इसके पीछे सरकार की जो मानसिकता है वो क्या है। किसान इतना डरा हुआ है तो सरकार को वापस ले लेना चाहिए। अगर किसान की मांग, अगर किसान का ख्याल सरकार कर रही है तो किसान तो चाह रहा है कि भाई बिल वापस होने चाहिए, हमारे हक में नहीं है, तो सरकार को वापस करने में क्या हर्ज है? क्योंकि आप इसके फायदे के लिए आप तो लेके आए, वही उसको पसंद नहीं है। हाँ, और यही सवाल मुझे लगता है शिवम जी से पूछना चाहिए। शिवम जी, अगर किसान एक सुर में ये कह रहे हैं कि हमारे फायदे का आप कानून लेकर आए हैं लेकिन हमें ये फायदा महसूस नहीं हो रहा है, आपको इसमें बदलाव करना होगा, आपको कानून वापस लेना होगा। सरकार अपनी जिद पर अड़ी है, किसान अपनी जिद पर अड़े हैं। दिन पर दिन स्थिति और बिगड़ेगी, बेहतर तो होगी नहीं। बीच का रास्ता आप निकालेंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार बिल्कुल अपनी बात पर अड़ी हुई नहीं है। सरकार पहले दिन से बात कर रही है किसानों से। सरकार ने कभी नहीं कहा, ना ही बात के रास्ते बंद हुए हैं। किसानों ने जिस तरह से चीजों को मांगा, सरकार ने उसी तरीके से और उसी बिंदु में बात की। अब जहां तक बात आती है कि अगर किसानों के लिए बिल है और किसान ही इसको नहीं चाहते तो वापस ले लिया जाए, मैं कुछ चीजों में कहना चाहता हूं। आप मुझे एक चीज बताइए, इस देश में कंप्यूटर आया, इस पूरे देश में ये मांग उठी कि ये कंप्यूटर जो है इस देश में नौकरियां खत्म कर देगा, नौकरियां खत्म कर देगा, नौकरियां खत्म कर देगा। बावजूद उसके उनके कंसेप्ट भी शायद सही हो सकते हैं, लेकिन अगर हम
नहीं लाते, इस देश में नहीं आता तो देश आगे कैसे बढ़ता? आज उसके फर्क दिख रहे हैं। मनमोहन सिंह जी ने इस देश के लिए मार्केट खोली, तमाम तरह के विरोध हुए, बावजूद कि वो चीजें हुई और आने वाले समय में उसका फ्यूचर आज आपके सामने है कि किस तरह से फर्क हुआ है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि बिल सही है या गलत, मैं इतना कह रहा हूं कि अगर आप कहते हैं आपको एमएसपी चाहिए था, रिटर्न में मिलने के लिए तैयार है। आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमें डर है कि जो हमारी जमीन है वो जा सकती है उद्योगपतियों के साथ, रिटर्न में मिलने के लिए तैयार है। आपने कहा एपीएमसी मंडियों की प्रॉब्लम है, सरकार ने कहा चलो ठीक है हम इसके लिए भी तैयार है। आपने कहा पुराली में जो एफआईआर हुई है वो नहीं होनी चाहिए या वो रद्द होनी चाहिए, सरकार ने कहा चलिए उसे भी लिख के देने के लिए तैयार है। जिन चीजों के लिए आप धरने पर बैठे थे वो तमाम चीजें आपको रिटर्न में मिलने के लिए सरकार ने आगे आकर कहा कि हम चाहते हैं गतिरोध टूटे। तो अब आप मुझे एक चीज बताइए कि इसमें वापस लेने जैसा क्या है और जिद पर कौन अड़ा है? जब सरकार सारी चीजों मुझे ऐसा लगता है शिवम जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसानों को आपकी बात समझ में नहीं आ रही है तो उन्हें उन्हीं की भाषा में आप उनसे बात कीजिए, जैसी भाषा उन्हें समझ में आती है। वो जमीन से जुड़े हुए होते हैं, छल कपट से दूर होते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि उनके फायदे का ये कानून है और ये फायदा उन्हें समझ में नहीं आ रहा, अगर आप कह रहे हैं कि संशोधन हम कर रहे हैं, उनकी मांगे मान रहे हैं, उसके बावजूद भी वो जिद पर अड़े हैं, तो फिर शायद आपके समझाने में कोई फर्क हो सकता है। मैं यस और नो का प्लाकार्ड लेकर बैठ जाता हूं। अगर आपसे मैं कहूं कि नहीं मैं यस और नो में जवाब दूंगा, लेकिन किसान ये कह रहे हैं ना कि यस और नो तक आप ही लोगों ने पहुंचाया है। अगर 8-8 घंटे तक की बातचीत बेनतीजा रही तो फिर किसानों को गुस्सा आया, उन्होंने कहा अब हम बात चाहते ही नहीं है, आप यस या नो में जवाब दीजिए। ये महत्वपूर्ण है या चीजों का सॉल्यूशन हो गया ये महत्वपूर्ण है? आप मुझे बताइए। 14 दिन से किसान सड़क पर है, ये अरे पूरा देश चाहता है कि सॉल्यूशन हो। हजारों किसान जो सड़कों पर हैं वो चाहते हैं कि सॉल्यूशन हो। किसानों के परिवार जो घर में बैठे हैं वो चाहते हैं सॉल्यूशन हो, उनके अपने घर के किसान वापस लौटे। आपको अच्छा मुझे बताइए बिल का वापस लेने के पीछे एक तथ्य आप बताइए मुझे, मैं तो आपसे बड़ी शालीनता से पूछना चाहता हूँ, आप बताइए क्या तथ्य हो सकता है? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ शिवम जी कि अगर किसानों को आपकी बात समझ में नहीं आ रही और आप कह रहे हैं ये फायदे का कानून है, तो फिर शायद आपके समझाने में कहीं फेर है। आपको उन्हीं की भाषा में उन्हीं के तरीके से उनके दिल को जीतना जरूरी है। बात समझने के लिए आपको एक टेबल पर बैठना जरूरी है, बात करना जरूरी है। मुझे आपकी बात समझ में आए, आपको मेरी बात समझ में आए, इसके लिए जरूरी है कि हम दोनों बात करें। अगर बात नहीं करेंगे और सिर्फ यस और नो पर जाकर एडमेंट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। और ये प्रॉब्लम सर आपका काम है दूर करना, मेरा काम नहीं है। आप लोग जिम्मेदार पद पर हैं, आपको ये प्रॉब्लम दूर करनी चाहिए। दिक्कत सबको हो रही है, दिक्कत आम लोगों को भी हो रही है। सनी बत्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सनी जी, जो सिचुएशन आप इस वक्त देख रहे हैं, इसका सोल्यूशन क्या कुछ निकलेगा? किसान अपनी मांगों से कम कुछ भी मानने को तैयार नहीं, सरकार अभी तक मैं कहूं कि नाकाम रही है किसानों को मनाने में। जी, इसमें तो सिर्फ मानसिक जो है ना तनाव बढ़ रहा है, सिर्फ सामाजिक जो खराब होता जा रहा है इसमें धीरे धीरे। और कुछ हेलो जी हेलो, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सनी जी। जो है सिर्फ सामाजिक जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो रहा है, और कुछ भी नहीं रहा। किसान अपनी बात पे अड़े हैं, रूलिंग पार्टी अपनी बात पे अड़े है, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है किसी भी वजह से। दिल्ली जैसे देश में, दिल्ली जैसे शहर में हजारों लोग रोज हजारों लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। किसान तो परेशान हैं ही। अभी हमने जानकारी जो टीवी स्क्रीन पर दिखाई भी, 15 दिन में 8 आंदोलनकारी किसानों की जान जा चुकी है और आने वाला वक्त और भी इसलिए डरा रहा है क्योंकि सर्दी बढ़ रही है, कोहरा भी और दिन पर दिन बढ़ेगा। ऐसे में कोरोना काल में, सर्दी के मौसम में बुजुर्ग किसान भी इस भीड़ में मौजूद हैं, उनकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। अनुज यात्रा जी, ये तस्वीरें देखकर दिल में तकलीफ तो आपको भी रह रही होगी, क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि कोई भी सरकार हमारे हित का फैसला लेकर ही नहीं आई, हमें तो हमेशा से ठगा गया। निश्चित तौर पे जिस तरह से आपने खबर दी कि लगभग 10 के करीब किसानों की जान जा चुकी है, मौतें हो चुकी हैं, लेकिन ये सरकार का दिल अभी भी नहीं पसंद है। ये तो एक आम इंसान समझ रहा है कि देखिए कितनी तकलीफ में वहां पर 15 दिन से बैठे हुए हैं बॉर्डर में, ठंड के मौसम में बैठे हैं, परिवार के साथ बैठे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है कि कुछ लोग अगर ट्रैक्टर में अपने बिस्तर लेकर के आए हैं, अगर उन्होंने उसको टेंट लगा दिया तो ये तो किसी वहां पर पिकनिक मनाने
आप सोचिए ना, आप जाइए वहां पर, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं आह्वान करता हूँ कि इस तरह से पिकनिक वो भी मनाएं जरा बैठ करके ठंड के मौसम में, और पुलिस से कहें कि उनके ऊपर पानी की बौछार कर दें, उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दें। अपने बुखार में, अपनी तबीयत खराब में बुजुर्ग आदमी, बच्चे, माताएं, देखिए कितना सोचिए उनके मानसिक कितने तनाव से गुजर रहे होंगे वो, कि इन सब परेशानियों के बावजूद वो वहां डटे हुए हैं, हटने को तैयार नहीं है। और सरकार से क्या मांग रहे हैं वो सरकार से कोई कर्ज नहीं मांग रहे हैं, सरकार से कोई अनुदान नहीं मांग रहे हैं, सरकार से कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो व्यवस्था कांग्रेस की सरकारों ने बीते दशकों से बना रखी थी, आप उसी व्यवस्था पे कायम रखिए, हम उस व्यवस्था से संतुष्ट हैं, उस व्यवस्था को मत छेड़िए, क्योंकि सरकार की नीयत उसके पीछे स्पष्ट नहीं है, सरकार की नीयत में खोट है। ये सबको समझ में आ रहा है कि ये जो कानून लाया गया है किसानों के हित में नहीं है, किसानों का नाम लिया जा रहा है, और जिसके लिए आप हित में लेके आए, अगर उनको ही ये पसंद नहीं है तो आप किस जिद में हैं? आप आज की डेट में सारे किसान अनपढ़ नहीं है, किसान भाई हमारे जो है कहीं ना कहीं पढ़े लिखे भी हो रहे हैं, जागरूक भी हो रहे हैं, समझदार बहुत हैं। अनुज जी, किसान समझदार बहुत हैं, और यही समझदारी का परिचय देते हुए किसानों ने ये भी कह दिया है कि अगर राजनीतिक पार्टियों को लगता है कि राजनीति करने का मंच मिल गया है तो ये गलतफहमी है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे बीच अपनी राजनीति करने और ढूंढने तो बिल्कुल ना आए, मंच दिया नहीं जाएगा, किसी भी तरह का उनका राजनीतिक झंडा यहां बुलंद नहीं होगा। और साथ ही ये भी कह दिया, सरकार कोई भी हो, हित में फैसला कभी किसानों का हुआ नहीं, किसानों की दशा दिशा इतने सालों में सुधरी नहीं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर स्थिति कैसी है ये जानने और दिखाने की जरूरत भी आप सभी लोगों को है। सिंघू बॉर्डर पर सब्यसाची और टीकरी बॉर्डर पर आदित्य नायर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। सब्यसाची, सिंघू बॉर्डर पर स्थिति कैसी है? प्रस्ताव सरकार का ठुकरा दिया, आगे अब बातचीत होगी क्या? बिल्कुल, इस समय मैं सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हूँ और पहले आपको ये नज़ारा दिखाना चाहूंगा सिंघू बॉर्डर का। जैसा आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है और लगातार जो किसान की संख्या है वो सिंघू बॉर्डर पे बढ़ती जा रही है, क्योंकि कल जब सरकार की जो प्रपोजल था वो खारिज होने के बाद जो किसानों की संख्या है सिंघू बॉर्डर पे वो बढ़ चुकी है। और लगातार वो ये कह रहे हैं कि भारी संख्या में जो किसान है वो मोबिलाइज हो रहे हैं दिल्ली की तरफ, और ये उनका कहना है कि अगर सरकार बात करने की कोशिश करती है तो वो बातचीत करेंगे, बट उनका फैसला तय है, उनको सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए कि क्या सरकार जो 3 कानून बिल है वो वापस लेगा, कृषि बिल है वो वापस लेगा या नहीं, सिर्फ हाँ या ना में जवाब उनको चाहिए। उनको अमेंडमेंट जो किसान बिल में सरकार देने को उनको नहीं चाहिए, उनको सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। और उनका यही कहना है कि सरकार बात करने की कोशिश करती है तो उनके प्रतिनिधि जो किसान संगठन है वो यहाँ पे बातचीत करने के लिए जाएंगे। और ये आपको नजारा दिखाना चाहूंगा कि टेंट के एकदम बगल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो किसान है वो यहाँ पे जो किसान लीडर्स हैं वो मीटिंग कर रहे हैं सुबह से और आगे की रणनीति तय कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 12 तारीख को जो एक्सप्रेस वे है, जो आगरा दिल्ली एक्सप्रेस वे और आगरा जयपुर एक्सप्रेस वे, उसको हाईजैक कर सकते हैं। और 14 तारीख को नेशन वाइड स्ट्राइक, और जैसा आप देख सकते हैं कि टेंट के बिल्कुल बगल में जो किसान नेता है वो यहाँ पे बैठ के आगे रणनीति डिसाइड कर रहे हैं। सब्यसाची बता रहे हैं यहाँ पर किसान अब बातचीत आगे चाहते नहीं, यस या नो, हाँ या ना में जवाब चाहते हैं, और आगे की रणनीति को लेकर वहां बातचीत हो भी रही है। सैकड़ों किसान वहां मौजूद हैं। आदित्य, टीकरी बॉर्डर से तस्वीरें दिखाइए, अपडेट बताइए। जी देखिए, टीकरी बॉर्डर पे अब क्या है कि कल जो किसान यहाँ पे जब जागे थे तो एक उम्मीद के किरण के साथ जागे थे, पर आज वो आक्रोश में जागे हैं। और अभी खबर ये भी आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ यही पता लग रहा है कि 2 बजे के करीब सिंघू बॉर्डर पे किसान नेता सब मिलकर एक मीटिंग करने वाले हैं। और उस मीटिंग में पता लगने वाला है कि उस मीटिंग में जो किसान नेता है वो अपनी आगे की रणनीति तय करने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं उसका एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो कहते हैं वो टीकरी बॉर्डर पर भी पड़ेगा कि टीकरी बॉर्डर के किसानों को क्या क्या करना है और यहाँ के किसानों को अब क्या पुश फॉरवर्ड करना है, या यहाँ से आगे निकल इधर उधर साइड वाले रास्तों से निकलकर कोई और रोड्स को जाके ब्लॉक करना है या नहीं करना है। ये सब की मीटिंग आज 2 बजे हो रही है सिंघू बॉर्डर पे, और उसके बाद ही पता लग पाएगा।
और ये बड़ी बात है। अगर प्रस्ताव सरकार का ठुकरा दिया, किसान आगे की रणनीति पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो आदित्य नायर बता रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर पर 2 बजे किसान नेताओं की मीटिंग होनी है और इसी मीटिंग में यह तय किया जाएगा कि आगे किसान किस कदम को उठाएंगे, आगे सरकार से कैसे बात हो सकती है, कैसे बातचीत के जरिए समाधान निकल सकता है। ये लगातार किसान भी कोशिश कर रहे हैं और शिवम जी को ये बात सुननी चाहिए कि किसान कल उम्मीद के साथ उठे थे, चेहरे पर मुस्कान लेकर उठे थे, इस उम्मीद में कि आज का दिन शायद कोई समाधान निकलेगा, लेकिन आज गुस्से के साथ उठे हैं किसान आंदोलन का आज 15वां दिन है। 8 किसानों की मौत हो चुकी है। आंदोलनकारी अभी भी सड़क पर डटे हुए हैं, कह रहे हैं जब तक मांगे मानी नहीं जाएंगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। आप मेरे बराबर में ये 15 तस्वीरें लगातार देख रहे हैं और ये उन 15 दिन की तस्वीरें हैं जब किसान सड़कों पर हैं। किसान सर्दी नहीं देख रहे, कोरोना काल में जान जोखिम में डाले हुए हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल इन किसानों पर हुआ है, लाठी चार्ज हुआ है। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो 70 से 80 साल के बुजुर्ग किसान भी आपको इस भीड़ में नजर आएंगे और ये वो किसान हैं जिनकी अपनी औलादें पढ़ लिखकर डॉक्टर्स बन चुकी हैं, इंजीनियर हैं, कोई देश की सरहद पर देश की सुरक्षा कर रहा है तो कोई बाकी सर्विसेज में अपनी सेवाएं दे रहा है। लेकिन ये किसान चाहता है कि उसकी आगे आने वाली पीढ़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल पाएं, इसीलिए किसानों की स्थिति सुधरना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए किसान मांगों पर अड़े हुए हैं। 2 बजे सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने बैठक बुलाई है और बैठक में आगे की रणनीति पर बात होगी। किसानों के मुद्दों पर सरकार का मंथन लगातार चल रहा है, जगह जगह प्रदर्शन भी चल रहे हैं। 12 तारीख, 14 तारीख, 26 जनवरी तक की प्लानिंग अभी से किसानों ने कर ली है। शिवम जी, आगे की प्लानिंग किसान लगातार कर रहे हैं और जब भारत बंद की तैयारी थी ना 8 तारीख को, उससे पहले जब बातचीत होनी थी सरकार से तब भी सवाल यही था, अगर किसान आगे की प्लानिंग कर रहे हैं इसका मतलब सरकार से उम्मीद कम है और अभी भी जब आगे की प्लानिंग हो रही है इसका मतलब सरकार से उम्मीद खो चुके हैं क्या किसान? देखिए, जहां तक उम्मीद की बात है, मुझे लगता है कि तमाम जो उम्मीद उनकी थी, जिस तरह की बात वो आश्वस्त चाहते थे, जहां वो चाहते थे कि उनको हर चीज को लेकर आश्वस्त किया जाए, वो तमाम चीजें सरकार अपने प्रपोजल में लेकर आई है। सरकार लगातार उनसे किसानों से यही कहती रही है कि कहीं ना कहीं जो चीजें आप बता रहे हैं, जो चीजों की आपकी मांग है, उस पर विचार किया जाएगा। 5 दौर की बात के बाद ये चीज निकल कर आई कि सारी चीजों को माना गया और यहाँ तक पहुंचा गया। आप मुझे एक चीज बताइए, पैनल में 4 लोग हैं मेरे अलावा, सबसे बड़ी शालीनता के साथ आग्रह करना चाहता हूं, एक चीज मुझे बताइए, जो चीज किसानों ने मांगी थी और सरकार ने उस बात को मना कर दिया। आप विश्वास नहीं करते, मैं विश्वास नहीं करता, महत्वपूर्ण नहीं है, मैं विश्वास करता हूं कागज पे। आपने मुझसे एक चीज मांगी कि शिवम त्यागी जी कोई भी चीज मुझे दीजिए, लेकिन रिटर्न में दीजिए, मैं बातों पर नहीं मानूंगा। मैंने कहा कि ठीक है, ले लीजिए। आप मुझे एक चीज बताइए, सरकार अगर रिटर्न देने को तैयार है, तमाम चीजों पर बात है, जब आप बिल की बात करते हैं, आपको जिन चीजों से परेशानी थी वो खत्म होने की बात है, सब कुछ खत्म हो चुका है। एक कोई चीज मुझे ये बताइए कि जो किसानों के हित को अफेक्ट करती हो। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, अनुज आत्रे जी ने कहा कि किसान कह रहे हैं कि जो पुरानी व्यवस्था थी कांग्रेस के समय में वही कर दीजिए। आपकी जो व्यवस्था थी और हमारी जो व्यवस्था थी, मैं बता देता हूँ। 2013 में गेहूं पर एमएसपी आप 1400 देते थे, हम 1975 दे रहे हैं। 41% की बढ़ोतरी। धान पर 1310 देते थे, हम 1868 दे रहे हैं। चने पर 3100 दे रहे थे, हम 5100 दे रहे हैं, वो 65%। आपसे हर फसल में एमएसपी 30 से लेकर 70% तक ज्यादा हुई है पिछले 6 साल में। मैं नहीं कहता कि चलिए ये चीज एक बात की बात आज हो गई है, लेकिन आज आपने रिफॉर्म्स की बात करी। लेकिन अगर ऐसा हुआ है शिवम जी, जैसा आप बता रहे हैं, अगर ऐसा हुआ है उसके बावजूद भी देश का किसान भरोसा क्यों नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं कोई तो लूप होल छोड़ा होगा, कुछ तो ऐसी कमी रह गई होगी। देवेंद्र जी से पूछ लेते हैं ना, देवेंद्र जी से, मैं आप ही का सवाल देवेंद्र जी से पूछ रही हूँ। देवेंद्र जी, बीजेपी नेता शिवम त्यागी कह रहे हैं कि सरकार ने तो सभी बातें मान ली हैं, फिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? अब इनको लग रहा है कि सरकार ने सभी चीजें सब चीजें वही कर रहे हैं जो उस बिल में है। बस कान पीछे से पकड़ने वाली बात हो रही है। ये हमने कागज दे दिया है, उस पर हम मान जाएंगे उसमें रिटर्न। अरे जो बिल हम लोगों को नहीं चाहिए वो आप क्यों हमारे मुंह पे वो करना चाह रहे हैं, हमें क्यों थोपना चाह रहे हैं? आपकी रहमो करम पे हम लोग जिंदा नहीं है, हम लोग मेहनत करके खाते हैं। बिल जब तक नहीं वापस कोई समझौते की कोई किसी तरह की बात नहीं होगी, सिर्फ बिल वापसी की बात होगी। ये ऐसे चंद लोग बैठकर किसानों पर राजनीति करते हैं और किसानों के अधिकारों का हनन करते हैं। इनको सबक सिखाना है कि आने वाली तमाम सरकारें आएंगी जाएंगी, उन सबको सीख मिलेगी। किसानों को अगर किसी भी चीज से छेड़छाड़ होगी तो किसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा।
रिटॉरिक ये चीज इनको बताना चाहता हूँ मैं फिर से कोई भी बिल में किसी तरह का अमेंडमेंट नहीं किया, बिल वापस होना है, ये सभी लोगों ने ठान लिया है और ये अब प्रदर्शन और बड़ा होगा। ये सरकार शिवम जी, मुझे ऐसा लगता है दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत पता है कहाँ है? दिक्कत ये ईगो की लड़ाई मुझे लग रही है। यहाँ टीवी डिबेट में बैठकर हम बात कर सकते हैं, वहाँ किसानों को समझाने के लिए उन्हीं की तरह घुलना मिलना होगा, उन्हीं की भाषा में बात करनी होगी। अगर आप कह रहे हैं कि ये बिल, ये कानून किसानों के हित का है, तो ये उनके जहन में डालना भी होगा, उन्हें समझाना होगा। ऐसे टीवी डिबेट में पार्टिसिपेट करके किसानों को बात समझ में नहीं आएगी। आप सभी रहिएगा हमारे साथ, ठीक है? आप सभी रहिएगा, आऊंगी दोबारा लौटूंगी आपके पास, क्योंकि किसानों का लगातार आगे की प्लानिंग को लेकर जानकारी मिल रही है और आज सिंघू बॉर्डर पर 2 बजे बैठक भी होनी है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि किसानों का आगे का प्लान है क्या। प्लान 26 जनवरी जिसे हम कह रहे हैं, हेल्थ मैनेजमेंट, यानी कि हेल्थ को लेकर किसान पहले से कॉन्शियस है। और जैसे मैंने कहा, ये ऐसे किसान हैं जिनकी अपनी औलादें, अपनी संतानें पढ़ लिख कर अच्छे पद पर हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पुलिस फोर्स में है, तो कोई देश की रक्षा बॉर्डर्स पर कर रहा है। ये किसान चाहते हैं कि अच्छे तरीके से हम भी आगे बढ़े, हमारा भी विकास हो, जो कि सरकारें कर नहीं रही, राजनीति शुरू से हो रही है। वैसे में हेल्थ को लेकर खुद के इनके अपने बच्चे वहाँ अच्छे डॉक्टर्स, अच्छी टीमें तैनात हैं जो सभी की हेल्थ पर नजर रखे हुए हैं। सहूलियत मैनेजमेंट, किसी भी तरह की कोई सुविधा किसानों तक रुक ना पाए, हर सुविधा का सामान पहुंच रहा है। होम सिकनेस, अगर आपको घर का बना खाना खाना है, अगर आपको घर की बनी कोई चीज वहां पर चाहिए, तो किसी भी तरह से घर की कमी आपको नहीं होगी। सिक्योरिटी मैनेजमेंट काम करेगा सिक्योरिटी का, किसानों की सिक्योरिटी में कहीं से कहीं तक किसी भी तरह का कोई लूप होल किसानों ने छोड़ा नहीं है और इसीलिए 15वां दिन आज है, शांतिपूर्ण तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है। क्राउड मैनेजमेंट का काम खासतौर पर निहंगों को है। निहंग सरदार जो वहां पर मौजूद हैं और आप किसानों की रक्षा कर रहे हैं, क्राउड यहां पर हंगामा ना करे, जो भीड़ वहां पर मौजूद है वहां किसी भी तरह की अनहोनी घटना ना हो जाए, इस पर निगाहें हैं। पॉलिटिकल मैनेजमेंट, जो हम बार बार कह रहे हैं, वहां पर अगर राजनीतिक पार्टी पहुंच रही हैं, अपना राजनीतिक हित साधने की कोशिश में है, तो किसान बखूबी जानते हैं कि ये मंच राजनीति करने के लिए तो बिल्कुल नहीं है। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, यानी कि किसानों और सरकार के बीच में कैसे मैनेजमेंट हो पाए, कैसे बातचीत हो पाए, कैसे कम्युनिकेट करना है, इस बात को लेकर पहले से चीजें तय हैं। किसान नेताओं के जिम्मे ये पूरी बात है कि कैसे सरकार तक बात पहुंचानी है। इस बीच सरकार की बात कितनी असरदार है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। एमएसपी को लेकर, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी रहेगा, ये कृषि मंत्री कह चुके हैं। एपीएमसी को लेकर कह रहे हैं एपीएमसी मंडी प्रभावित नहीं होंगी, ये आश्वासन दे चुके हैं। सुझाव मांग चुके हैं, किसानों से सुझाव का इंतजार करेंगे, ये नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था। बुजुर्गों और बच्चों की सेहत को लेकर कंसर्न दिखाया था, कहा था कोरोना काल चल रहा है, बच्चों और बुजुर्गों को आप घर भेज दीजिए। लगातार आंदोलन फिर भी चलता रहा, 8 आंदोलनकारी किसानों की मौत हो गई है, लेकिन फिर भी पेच फंसा हुआ है। किसान कानून पर कहां पेच फंसा है, आपको जानना जरूरी है। इस कानून के तहत आवश्यक वस्तु संशोधन 2020 में नए कानून में है क्या, ये आप जान लीजिए। विरोध क्यों हो रहा है, ये भी आपको जानना जरूरी है। अनाज, दलहन, आलू, प्याज, तिलहन, तेल, ये सब कुछ सरकारी कंट्रोल में आ जाएगा। व्यापारियों को स्टॉक करने का अधिकार देने वाला ये बिल है। ये विरोध इसीलिए किसान कर रहे हैं। सरकार का कहना है जमाखोरी पर लगा हुआ प्रतिबंध हटा दिया गया है। किसान यहां पर कह रहे हैं व्यापारियों का फसल से लेकर बाजार तक पर कब्जा हो जाएगा, तो फिर इसमें हमारा क्या रहेगा। सरकार कह रही है कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण ये कानून है। अब इस कानून में क्या है ये आप समझिए। सरकार कह रहे हैं मंडी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब किसान कह रहे हैं निजी क्षेत्र में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य अनिवार्य आखिर क्यों नहीं है। अब सरकार कह रही है किसान एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपना उत्पाद बेच सकते हैं। ऐसे में किसान कह रहे हैं मंडियां तो अस्तित्वहीन हो जाएंगी, किसानों को दर दर भटकना पड़ेगा, जो कि किसानों के लिए बस की बात है नहीं। तीसरा कानून जो कि कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार है, इसको लेकर क्या कुछ है इस कानून में और क्यों किसान विरोध कर रहे हैं, ये आप जानिए। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को वैधता देता है। किसान कह रहे हैं विवाद निपटारे का ये गलत तरीका है। सरकार कह रही है फसल की ओनरशिप किसान के पास ही रहेगी। किसान कह रहे हैं शिकायत निपटारे की समय सीमा यहाँ पर तय नहीं है। सरकार कह रही है उत्पादन के बाद व्यापारी को तय कीमत पर उत्पाद खरीदना होगा, लेकिन किसान कह रहे हैं खेती बिजनेस घरानों के हाथ में चली जाएगी, तो फिर किसान क्या करेगा। सरकार कहती है विवाद होता है तो एसडीएम, फिर कलेक्टर और उसके बाद कोर्ट में शिकायत होगी। किसान कह रहा है किसान इतना स्मार्ट नहीं है,
खुद को केस लड़ सके, खुद जाकर केस लड़ सके, इतना हमारे पास न वक्त होता है न सहूलियत होती है। और इसी बीच बड़ी खबर आप जानिए, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, कहा है कि फैसले लोगों के हित में यहाँ हो नहीं रहे और मनमानी यहाँ लोगों की चलेगी नहीं। फैसलों में लोगों की भागीदारी हो, सरकार अपनी मनमानी कर नहीं सकती। किसान आंदोलन के पक्ष में पदयात्रा भी समाजवादी पार्टी की तरफ से निकाली गई थी। अखिलेश यादव अपने बाकी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर थे, हिरासत में ले भी लिए गए थे। और अब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, किसान आंदोलन भारत के इस लोकतांत्रिक मूल्य की पुनर्स्थापना का भी आंदोलन है। किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। सरकार के सभी फैसलों में आम जनता की भागीदारी होनी चाहिए। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। और सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, बल्कि यहाँ समूचा विपक्ष, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, समूचा विपक्ष एकजुट है, सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। सरकार से कह रहे हैं कि कानून वापस होना चाहिए, लेकिन लगातार शिवम त्यागी कह रहे हैं कि ये तो किसानों के हित का बिल है। अनुज आत्रे जी, अगर सरकार कह रही है हित का बिल है, फायदे का बिल है, किसान मान नहीं रहे, तो क्या किसानों की भाषा में ही समझाना चाहिए? क्या फायदे की बात है उन्हें समझ में नहीं आ रही, या फिर वाकई इस पर राजनीति की गई है, वाकई किसानों को छला गया है? देखिए, एक तो जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में सत्ता में आई है, एक बहुत बड़ा इन्होंने मंत्र पकड़ लिया है कि कोई भी आंदोलन सरकार की किसी नीति के खिलाफ होता है, कोई भी विरोध सरकार की जो जन विरोधी नीतियों के खिलाफ होता है, उसको कह देंगे इसका राजनीतिकरण किया जाए। भाई, राजनीतिकरण भी अगर किया जा रहा है, राजनीति की जा रही है, तो राजनीतिक दल अभी तो राजनीति करके सरकार में बैठे हैं। और राजनीतिक दलों का क्या है, राजनीतिक दल क्या मुंह बंद करके बैठे रहे, मुंह दर्शक बन के बैठे रहे? अगर आप किसानों के विरोध में कोई बिल लेके आ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी दल जो किसानों के वोट पर और देश की जनता के वोट पर जो है चुन करके आए हैं, तो उनका क्या फर्ज बनता है? जनता की आवाज उठाना लोकतंत्र में विपक्ष का काम, तो इसको राजनीति का रूप नहीं देना चाहिए। अभी बात हो रही थी कि किसानों के हित की बात कर रहे हैं, तो किसान अपना हित समझते हैं। जो जमीन पर किसान काम कर रहा है, जो खेत में किसान काम कर रहा है, जो मुश्किलातों में किसान काम कर रहा है, उसको पता है कि मुझे किस कानून के तहत दिक्कत आएगी, कौन सी मंडी में जाकर के मुझे सहूलियत है, या प्राइवेट मंडी में जाने में मुझे क्या दिक्कतें आएंगी। वास्तविक दिक्कतें और वास्तविक सहूलियतों का तो किसान से ज्यादा कौन जान सकता है? आप बंद कमरों में, एसी कमरों में बैठ करके, प्राइम मिनिस्टर हाउस में या कृषि मंत्रालय में बैठ करके आप नीतियां बना रहे हैं, लेकिन जमीन में जो किसान है उससे नहीं पूछते। उन्होंने जब इसको अध्ययन किया है अच्छे से आपकी स्कीम में, और वो कह रहे हैं कि हमारे को इसमें दिक्कतें हैं। ऐसा तो आपकी पार्टी के लिए भी कहा गया था, टॉप लीडरशिप ने सवाल उठाते हुए कहा था 5 स्टार होटल से राजनीति नहीं होती। ये तो खुद कांग्रेस पर भी अप्लाई होता है, और आपने कहा राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। शायद यही फॉलो करते हुए राजीव गांधी या प्रियंका गांधी किसानों के बीच नहीं पहुंचे, सिर्फ ट्विटर तक सीमित है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, लगातार कांग्रेस का संगठन जो है, हम लोग मंच पर नहीं जा रहे। हमने पहले तय कर लिया था कि किसानों का मंच किसानों के लिए है, किसान ही वहां पर अपनी आवाज उठाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो वहां पर इतनी भीषण परिस्थितियों में, भीषण ठंड के मौसम में वहां पर जो है किसान 15 दिन से पड़े हुए हैं, उनको सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, दिल्ली आने नहीं दिया जा रहा है, बॉर्डर पर उनको वहीं रोक दिया गया है, उनके जैसे तैसे हाल पर उनको छोड़ दिया गया है। और ये इस समय कांग्रेस पार्टी उनकी मदद करने के लिए आई है। कांग्रेस ने वहां पर उनका भोजन पानी की व्यवस्था की है, क्योंकि वो हमारे अन्नदाता हैं। आज वो अगर परेशानी में है, वो मुसीबत में है, तो हमारा भी दायित्व बनता है हम लोग वहां पर जाकर के उनकी समय संकट। विक्रम जी, शिवसेना का स्टैंड क्या है? किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर हैं, आप किस तरीके से सपोर्ट करेंगे? देखिए, हमारी सपोर्ट बिल्कुल किसानों के साथ है। आप देखिए, हम एक नारा लगाते हैं, जय जवान जय किसान, और किसान की हालत हो रही है। अब तो ये हो रहा है हट जवान हट किसान। आप किसान की सुन नहीं रहे हो। आप मुझे एक चीज बताइए कि आपने फिल्म सिटी का ऐलान किया था अभी यूपी में, आपने सारे फिल्म वालों की सलाह ली, तो यहाँ पे क्यों आपने किसान की सलाह नहीं ली? अगर आप उसका फायदा करना चाह रहे थे तो उसे सुझाव भी लेते, उनके साथ बैठकर उनके जहन में ये बात उतारनी चाहिए थी कि भाई ये फायदा होगा, हम ये बिल लेकर के आ रहे हैं। आप चोरी चोरी एक बिल लेके आते हैं, और वो किसान को अगर पसंद नहीं है और किसान उसको मांग कर रहा है कि ये बिल हटाओ, और सरकार जीत पड़ी है, तो इसमें आप कहाँ किसान की सुन रहे हो? आप तो ये मनमानी करते हो। लॉजिकल है आपका ये कहना, तो लॉजिकल है। शिवम जी, फिल्म सिटी लाए तो आपने फिल्म निर्माताओं से, बाकी फिल्मी कलाकारों से बातचीत की, सलाह की, उसके बाद ये फैसला किया, तो ऐसा किसान बिल को लेकर क्यों नहीं किया? आप बहुत देर बाद मेरे पास आई है, मैं आपको जवाब देते हुए आप ही की बात का आगे लेकर जाता हूँ। पहला, मैंने कभी नहीं कहा कि डिबेट में किसी भी चीज का सोल्यूशन होगा, तो जब आप ये कहती है कि डिबेट में सोल्यूशन होगा, मैंने नहीं कहा कभी। एक बात। दूसरा, आपने कहा मुझसे पहले अनुज जी ने कहा कि वो किसान है, हमारे अन्नदाता हैं।
2013 में किसान क्या थे जब आप 4 महीने तक उनको रॉड पर लेकर बैठे हुए थे, बाहर नहीं निकले थे। 1 महीने हंगामे के विपक्ष के बाद 2 मंत्री आपने डिप्यूट कर दिए थे और 4 महीने बाद तो आप किसानों के बाद में पहुंचे थे। आज किसान भगवान है क्योंकि विपक्ष में है आप, और तब इस देश का किसान नहीं था। अब आ जाते हैं विक्रम सिंह यादव की बात पर। ये फिल्म सिटी से बाहर निकलिए साहब कि फिल्म सिटी। अपने राज्य में अगर किसानों की जो आत्महत्या है उसका हाल देख लिया होता तो ये सिचुएशन नहीं बनती। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने कहा किसानों के बीच में जाकर बात होगी। कब किसानों के बीच में जाकर बात नहीं हुई? मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, अरे पहले दिन आए तो बॉर्डर पे जाते, आप कभी उनको पुरानी बुला रहे हो, कभी उनको कहीं बुला रहे हो। अगर कोई सरकार हुई है जिसने किसानों से लगातार संवाद किया है वो यही है। आपको एमएसपी पर लड़ना है, लड़ लीजिए। आपको रिफॉर्म्स पर लड़ना है, लड़ लीजिए। आप 4 लोग पैनल में बैठे हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ इंक्लूडिंग एंकर, अगर बिल में आज कोई परेशानी आपको नजर आती है मुझसे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कीजिए, छोड़ दीजिए रिटॉरिक्स, कोई लाभ नहीं है। कि किसान नहीं मान रहे हैं तो आप होते तो ना सब लोग, किसानों की जो भी समस्या है उसको किसान रखेगा ना। किसान ने कभी मांग की कि ऐसा कोई बिल लाइए। किसान जब दिल्ली में आया था तो आपने रास्ते बात क्यों नहीं की? अरे आप सब सुनिए, देखिए देवेंद्र जी क्या कह रहे हैं। देवेंद्र जी कह रहे हैं राजनीति करने का आप लोगों को कोई हक नहीं है। किसानों की जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं हैं, उन्हें दूर कीजिए, राजनीति इस पर मत कीजिए। और जो सड़कों पर आंदोलनकारी किसान हैं वो भी यही कह रहे हैं, मंच नहीं मिलेगा राजनीति के लिए, बात करनी है तो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल पार्टी अगर अपना राजनीतिक हित साधने के लिए आ रही है तो नहीं आने देंगे। उसमें हजारों डॉक्टर्स, हजारों पैरामेडिकल स्टाफ, तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो बिना किसी भी उसके किसानों का समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों से, बड़े बड़े नेताओं से मेरी बात हुई है, वो सब लोगों का कहना है कि बिल जबरदस्ती किया गया है, इसको हटाना चाहिए। लेकिन अब सत्ता में बैठे कुछ लोगों के विरुद्ध में लोग नहीं जा सकते। बिल जो वापसी का मामला है, इनको दर्द नहीं मालूम है किसानों का। आपको दर्द कहाँ है, आपको परेशानी क्या है? अरे भाई हमें परेशानी तभी 15 दिन से बैठे हैं। हम वहाँ फिल्म नहीं देखने आए हैं या कोई और कुछ नहीं करने आए, हमें दिक्कत है तभी आए हैं। और ये गलत फहमी का शिकार है ये लोग कि हम लोग कुछ समझते नहीं है। वो पहले जैसा दौर चला गया। अब हमारे घर के लोग भी पढ़े लिखे हैं, सब सर्च कर लेते हैं, गूगल ने इतनी सुविधाएं दे रखी हैं। फिर अगर ये बिल बहुत किसान नहीं चाह रहा तो क्यों लागू कर रहे हैं, संशोधन की बात क्यों कर रहे हैं? जब हम 15-15, 20-20 दिन रोड पे पड़े रहें और आप सबका पेट भी भरें, इस बीच में हम देखें कि हमारी फसल में शिवम जी, कम से कम ये बात अच्छी लगी होगी आपको भी, कम से कम ये बात भी अच्छी लगी होगी आपको भी कि अगर किसान ये कहते हैं कि हम पहले वाले किसान नहीं रहे, अब हमारे घरों में भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, हम भी एक जानकारी लेने के लिए गूगल पर क्लिक करना जानते हैं और हम अब समझते हैं कि हमको मुद्दा बनाया जाता है, हमको लेकर राजनीति की जाती है। स्मार्ट हो गया है किसान, बस अपनी दशा और दिशा सुधारना चाहता है, इसीलिए आंदोलन करने के लिए सड़क पर है। आप रहिएगा क्योंकि एमएसपी को लेकर लगातार बातचीत हो रही है, इसीलिए एमएसपी पर हैरान करने वाली कोई जानकारी हमने रिसर्च के जरिए ढूंढी है और ये अपने दर्शकों के साथ हम साझा करना चाहते हैं। आप सभी जो पैनल में जुड़े हुए लोग हैं वो देखिएगा, समझिएगा। एमएसपी का फायदा सिर्फ 6% किसान ही लेते हैं, ये रिसर्च कहती है। 2016 में एमएसपी को लेकर नीति आयोग की एक रिपोर्ट सामने आई थी। ये रिपोर्ट 11 राज्यों के किसानों पर सर्वे करके तैयार की गई थी। देश के 81% किसानों को एमएसपी के बारे में जानकारी होती है। इनमें 4 राज्यों के 100% किसानों को एमएसपी की जानकारी है। आंध्र प्रदेश, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, यहाँ पर 100% किसानों को जानकारी है। 10% किसान ही ऐसे हैं जिन्हें फसल बोने से पहले एमएसपी के बारे में जानकारी होती है। 62% किसानों को फसल बोने के बाद एमएसपी के बारे में पता चलता है। इसका मतलब किसान अपनी फसल एमएसपी पर बेचने के लिए बोता नहीं है। जनवरी 2015 में शांता कुमार कमेटी की भी एक रिपोर्ट सामने आई थी। जुलाई 2012 और जुलाई 2013 के बीच की बात है, जब सिर्फ 6% किसानों ने अपनी फसल एमएसपी पर बेची। उन्हें इसके बारे में जानकारी थी और उन्होंने इसका फायदा भी उठाया, यानी कि 94% किसानों ने अपनी फसल मार्केट या फिर बिचौलियों को बेच दी थी। ये हैरान करने वाले आंकड़े हमने इसीलिए आपके लिए साझा किए, आप भी जान सके, क्योंकि एमएसपी को लेकर जब इतनी ज्यादा लड़ाई है तो रिसर्च कहती है कि सिर्फ 6% किसान ही इसका फायदा ले पाते हैं। लेकिन हाँ, हम उम्मीद करेंगे, जैसे कि देवेंद्र जी ने बताया
है कि किसान और ज्यादा स्मार्ट हुआ है और ज्यादा बेहतर स्थिति में हुआ है। अब किसान भी पढ़े लिखे होते हैं, उनके घर के बच्चे भी पढ़ लिख कर अच्छे पदों पर हैं। ऐसे में उम्मीद यही। शिवम जी, चूंकि टाइम कम है मेरे पास, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। शिवम जी, अनुज आत्रे जी, विक्रम सिंह जी और साथ ही साथ देवेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। किसानों का आंदोलन 15वें दिन में जा पहुंचा है। ऐसे में उम्मीद यही कि आगे जल्द से जल्द बातचीत हो। 8 किसानों को हम खो चुके हैं और को खोना नहीं चाहते। सरकार कोशिश करे समाधान